हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर हमारे पास पेपर 5th है मैकेनिक्स से, और इसके अंदर आज हमारे पास से यूनिट 4th में लेक्चर हो रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास बुक्स कौन से रहने वाली है? हाइड्रोडायनेमिक्स। देखो, इस हाइड्रोडायनेमिक्स में आज हमारे पास जेपीएच की बुक में पेज 4 के ऊपर एक टॉपिक दिया हुआ है, स्ट्रीम लाइन, या फिर स्ट्रीम लाइन का दूसरा नाम क्या है? लाइन्स ऑफ ए फ्लो। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लांगराज मेथड और आयलर मेथड को कवर कर चुके हैं। तो आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रीम लाइन और लाइन्स ऑफ ए फ्लो। तो एक तो हमारे पास आएगी स्ट्रीम लाइन, और दूसरी हमारे पास थोड़ी देर बाद क्या हम पढ़ेंगे? पाथ लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि डिफाइन स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, कि डिफाइन स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन, और इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को नोट कीजिए, फिर हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन से स्ट्रीम लाइन की। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन स्ट्रीम लाइन की। तो ये ऑलरेडी मैंने इसकी डेफिनेशन लिख के छोड़ रखी है। इसको याद कैसे रखना है? आपको पता है अपने पास वही हाइड्रोडायनेमिक्स, और वही उसके अंदर क्या होगा? एक वाटर होगा, और वाटर क्या होगा? फ्लो होगा, जिसको वाटर ना बोल के हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे इसके अंदर? इसको हमें फ्लूइड बोलेंगे। अब हम इमेजिन करेंगे, यानी हम कल्पना करेंगे कि इसके अंदर एक लाइन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे कि इसके अंदर क्या है? एक लाइन है, और उस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, उस लाइन के ऊपर हमने क्या किया? कोई भी एक पॉइंट ले लिया, और उस पॉइंट के हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। उस पॉइंट के हमने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब पहले आप याद करो, जैसे एक बार मैं इस लाइन को मैं इधर ले लेता हूं, और ये पॉइंट है हमारे पास है, और ये हमारे पास क्या बन गया? एक टेंजेंट बन गया। तो याद करो, अपने पास डीजी का पेपर डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर, जिसके अंदर वक्त कर्व एंड स्पेस पढ़ा करते थे, तो उस वक्त ये बोलते थे कि मान के चलो कि हमारे पास क्या है? कोई कर्व है। अगर इसके एक पॉइंट के लाइन टच करती हुई जाती है तो वो क्या कहलाती थी भाई? टेंजेंट लाइन। क्या कहलाती थी हमारे पास? वो टेंजेंट लाइन या टेंजेंट। और जिस पॉइंट के ऊपर वो कर्व को टच करती है, उसके 90 डिग्री के ऊपर जो लाइन जाती थी, इस लाइन को हम क्या बोलते थे? नॉर्मल। इस लाइन को हम क्या बोलते थे? नॉर्मल। ये मैं डीजी की बात बता रहा हूँ, ये मैं यूनिट करवा चुका हूँ कि हमारे पास एक कर्व है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेंगे और उसके एक टच करती हुई लाइन खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। देखो, टेंजेंट लाइन नहीं होगा, टेंजेंट होगा। टेंजेंट लाइन क्या होगा? जैसे यही कर्व है, ये तो हमारे पास है, इसको टच करता हुआ है जाए, ये तो बन गया टेंजेंट। और अगर एक लाइन ऐसी है जो कर्व को 2 पॉइंट्स के ऊपर काटे, तो ये लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन। ये लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट और टेंजेंट लाइन में जरा सा डिफरेंस है। अगर इसको काटती हुई लाइन चली जाए तो ये लाइन तो टेंजेंट लाइन कहलाएगी, और टच करता हुआ जाए वो केवल और केवल टेंजेंट कहलाएगा। ऐसा मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में करवा चुका हूं। तो अपने को क्या देखना है? स्ट्रीम लाइन देखना है। स्ट्रीम लाइन देखोगे तो आप ये बोलोगे कि फ्लूइड है, और ये फ्लूइड हमारे पास क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और ये लाइन हमारे पास क्या है? हमने इमेजिन किया है, कल्पना की है कि देखो पानी के अंदर हमको एक लाइन दिखाई दे रही है, उसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया और एक टेंजेंट लिया। तो हमने क्या लिखा स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन को? कि स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन टू फ्लो फ्लूइड। इसके अंदर ड्रॉ की गई है, ये जो भरा हुआ है ये क्या है? फ्लूइड है, और ये आगे की ओर फ्लो हो रहा है। तो स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन टू फ्लो फील्ड सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यहाँ खींचो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। किस लाइन के ऊपर? जो इमेजिनरी लाइन मानी है इस लाइन के ऊपर, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। आप तो ये याद रखो, विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फ्लूइड ऑन दिस पॉइंट, ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट दैट पॉइंट।
यानी उसी पॉइंट के ऊपर उसका क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए, डायरेक्शन से ऑफ ए वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, v आ गई, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास है dr वेक्टर। और कंपोनेंट कौन कौन से हैं, x डायरेक्शन में x, y डायरेक्शन में y, z डायरेक्शन में z है, और ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड है। ठीक है, मैंने यही लाइन बाहर लिख ली ताकि आप डायग्राम में आसानी से बना सको। तो देखो आप इसी डायग्राम को देख के, इसके अंदर क्या है, फ्लो फ्लूइड है। देखो फिर से अगर मैं ये डायग्राम बनाना चाहूँ तो जब भी आप देखोगे स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशंस आपको इस डायग्राम से ही याद रखनी है। ठीक है, किस हिसाब से याद रखोगे, सबसे पहले आप एक ये बनाओगे अपने हाइड्रोडायनेमिक्स में, ये हर एक एग्जाम्पल में बनेगा फ्लो फ्लूइड। इसके अंदर क्या है, पार्टिकल है, और ये क्या होगा, फ्लो फ्लूइड होगा। ठीक है, हमने इसके अंदर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन टू फ्लो फील्ड सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो ये क्या खींचोगे आप, टेंजेंट सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। आपको तो इसको याद रख लो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये डायरेक्शन हो, टेंजेंट भी इसी डायरेक्शन में हो, और ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है ये भी इसी डायरेक्शन में हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, स्ट्रीम लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप आपके स्ट्रीम लाइन से या लाइन्स ऑफ फ्लो दोनों एक ही बात है, इसकी डेफिनेशन आपके याद हो चुकी होगी। तो वास्तव में क्या, इमेजिनरी लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेना है, उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉन करना है और लिख देना ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, और वेलोसिटी कंपोनेंट x डायरेक्शन में भी है, y डायरेक्शन में भी, और z डायरेक्शन में क्या होगा, x डायरेक्शन में u, y डायरेक्शन में v, z डायरेक्शन में w, और dr वेक्टर इज इक्वल टू x, y, z एंड t। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो हो गई हमारे पास स्ट्रीम लाइन की, और ये डायग्राम आप लिखोगे। अब मेरे को स्पेस की जरूरत है इसलिए मैं यहाँ से इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रीम लाइन। देखो अब हमको टॉपिक नेक्स्ट क्या है, इसी के अंदर ही लिखना है आपको, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रीम लाइन। ये जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है इसका हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी कंपोनेंट u भी होगा x डायरेक्शन में, v भी होगा y डायरेक्शन में, एंड w भी होगा z डायरेक्शन में। ठीक है, देखो कोई भी पॉइंट होता है उसके अंदर ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, एंड ये z एक्सिस होती है। आपने वेक्टर पढ़ा होगा, x एक्स की ओर i कैप, y डायरेक्शन की ओर j कैप, एंड z डायरेक्शन की ओर k कैप। यहाँ हमारे पास u है, ये v है, और ये w है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप। तो हमने एक वेलोसिटी कंपोनेंट को कैपिटल V से दर्शा दिया, और देखो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इसलिए इस V के ऊपर किसका साइन लगाऊंगा मैं, डायरेक्शन, ताकि ये आई कैप कौन सी डायरेक्शन को बता रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, जे कैप कौन सी डायरेक्शन को बता रहा है, वाई डायरेक्शन को, एंड के कैप किस डायरेक्शन को बता रहा है, जेड के कैप को। एंड डी आर वेक्टर क्या है, जो हमने डायग्राम से में हटाया है, डी आर वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डी आर वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई के कैप प्लस डी जेड के कैप। और ये जो वेलोसिटी लिखा है इसके साइड में ये लिख देना, यहीं से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। आप ऊपर वी के कोष्टक में क्या लिख, ब्रैकेट्स में क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। क्या आ जाएगा हमारे पास है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये आपने जो स्ट्रीम लाइन बनाई है फ्लो के अंदर, इसके अंदर टेंजेंट की डायरेक्शन भी यही है और डी आर वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी दोनों क्या है, हिंदी में तो बोल देते दोनों सरेंख हैं, एक ही रेखा के ऊपर हैं, या इंग्लिश में को लीनियर बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, नाउ सिंस डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, नाउ सिंस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड टेंजेंट, डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड टेंजेंट आर कोलिनियर, एंड टेंजेंट आर कोलिनियर।
यानी एक ही रेखा के ऊपर है, सरेंख है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, सो इनके बीच में जो एंगल बनेगा दोनों लाइन के बीच में, कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का, क्योंकि यही तो टेंजेंट है और यही हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो दोनों लाइनें, जैसे एक तो ये लाइन होगी, दूसरी लाइन इस मार्कर या अपने पेन को मानोगे और इसके ऊपर रख दिया, तो कोलिनियर हो गए, तो थीटा इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का बचा, 0 डिग्री का बचा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास v आ गया और एक हमारे पास है dr आ गया। अब बताइए मैं v वेक्टर और dr वेक्टर का, आप खुद ही सोच के बताइए कि v वेक्टर एंड dr वेक्टर का मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए या डॉट मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो आपने जरूर स्केलर और वेक्टर पढ़े होंगे कि या अदिश और सदिश पढ़े होंगे। अदिश मतलब हमारे पास दिशा नहीं हो और सदिश मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर आ गया, और वेक्टर के लिए हमेशा कौन सा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए का डिटर्मिनेट बी का मॉडुलस इनटू में साइन थीटा, और साथ में ये डायरेक्शन बताता है वेक्टर का। या फिर आपने ये देखा होगा ए डॉट बी, अगर इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और ये कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारे पास v क्रॉस डी कितना आ जाएगा, ये v वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर इंटू साइन थीटा और एन कैप, क्या आ जाएगा, साइन थीटा और ये एन कैप। चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0, तो v क्रॉस डी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। या ऐसे लिखो इसको, 0 वेक्टर, 0 वेक्टर। और आप बता देना साइड में, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यानी मेरे पास v क्रॉस डी आर कितना आ गया, हमारे पास है 0 वेक्टर। वेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि साथ क्या चल रही है, डायरेक्शन चल रही है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ v क्रॉस डी आर को कि भाई डायरेक्शन तो चल रही है, तो ऐसे बोलूंगा कि 0 इंटू आई कैप, 0 इंटू जे कैप, 0 इंटू के कैप। इसको हम मान के चलेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, v क्रॉस डी आर इज इक्वल टू 0 वेक्टर बोलो, या ऐसे बोल सकते हो 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। ठीक है, अब मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि v क्रॉस डी आर क्या होता है, v क्रॉस डी आर क्या होता है। आपके बहुत सारे क्रॉस प्रोडक्ट किए हुए हैं छोटी क्लास के अंदर, तो एक तो v को लिखेंगे और एक हमें डी आर को लिखेंगे। v का मतलब हमारे पास क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप। डायरेक्शन के लिए आई जे के तो आ जाएंगे। v क्या है हमारे पास, u v w, डी आर क्या है, डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो ये क्या है हमारे पास है u v w एंड डी आर कितना है, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। अब ये एक प्रकार से डिटर्मिनेट है या सारणी का, इसको आप सोल्व कर सकते हो। और v क्रॉस डी आर किसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो v क्रॉस डी आर की जगह कितना आ जाएगा, 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। ठीक है, इस v क्रॉस डी आर की जगह तो हमने क्या रख दिया, 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, आई कैप v इंटू डी जेड, v इंटू डी जेड माइनस w इंटू डी वाई। देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ, जे वाले में उल्टा हो जाएगा, v डी जेड की बजाय w इंटू प्लस जे कैप में हमारे पास कितना आ जाएगा, w इंटू डी एक्स माइनस u इंटू डी जेड प्लस के कैप में हमारे पास कितना आ जाएगा, u डी वाई माइनस v डी एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, मैट्रिक्स में आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोनों साइड में कंपेयर कर लेना किसके कोएफिशिएंट की, आई कैप जे कैप एंड के कैप की। तो आपको लास्ट में लिखना है, ये डेफिनेशन याद हो चुकी होगी अब तक आपके। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, कंपेयर बोथ साइड आई कैप जे कैप एंड के कैप, कंपेयर बोथ साइड द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, वी गेट आई कैप जे कैप एंड के कैप, वी गेट। तो कंपेयर करें कोएफिशिएंट का कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू वी डी जेड
देखो ये कितना आ जाएगा, वी डी जेड माइनस डब्लू इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड कितना आ जाएगा, डब्लू डी एक्स माइनस यू डी जेड इज इक्वल टू 0। और थर्ड कितना आ जाएगा, यू डी वाई माइनस वी डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीनों में हमारे पास क्या जाएगा, कंपेयर करेंगे तो 0। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपन कि डी जेड अपॉन डब्लू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वी। यहाँ से क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डब्लू। मैथ के स्टूडेंट तो इतनी कोई समस्या नहीं आएगी। और ये डी वाई अपॉन वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन यू। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, डी वाई वी अपॉन वी डी एक्स अपॉन यू के बराबर है, डी एक्स अपॉन यू डी ओ अपॉन जेड के बराबर है। यानी तीनों से हम ये लिख सकते हैं कि dx के नीचे तो u है। देखो dx अपॉन यू किसके बराबर है, dy अपॉन v के। और dy अपॉन v किसके बराबर है, dz अपॉन w के। एंड dz अपॉन w किसके बराबर है, dx अपॉन u के। तो आपको कुल मिला के याद रखना है कि dx x डायरेक्शन के लिए u, y डायरेक्शन के लिए v, z डायरेक्शन w, तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। और यही क्या कहलाती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रीम लाइन, विच इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रीम लाइन। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रीम लाइन से और लाइन्स ऑफ फ्लो, दोनों ही नाम साथ साथ लिखोगे ताकि क्वेश्चंस देख के आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो जब भी हमारे पास नेक्स्ट कोई टॉपिक आए और कहीं भी नाम आ जाए कि स्ट्रीम लाइन से और लाइन्स ऑफ फ्लो, तो आप तुरंत क्या इक्वेशन लिखोगे, डी एक्स अपॉन यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, अब ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि एक्चुअली यू क्या होता है, एक्स डॉट, वी क्या होता है, वाई डॉट, डब्ल्यू क्या होता है, जेड डॉट। कौन से मेथड के लिए, लैग्रेंज के लिए। और u इज इक्वल टू एफ वन एक्स वाई जेड टी, v इज इक्वल टू एफ टू एक्स वाई जेड टी, w इज इक्वल टू एफ थ्री एक्स वाई जेड। ये किसके लिए होता है, आयलर मेथड के लिए, जैसे हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक्चुअली इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीम लाइन्स हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, डी एक्स अपॉन यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन ए डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टॉपिक था। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास पाथ लाइन आ जाता है, जो एक छोटा सा टॉपिक है, पाथ लाइन। नाम से स्पष्ट है, पथ यानी रास्ता, हमें वो रास्ता दिखाई दे या हमें वो पाथ दिखाई दे, तो ये हमें क्या मान के चलेंगे, एक पाथ मान के चलेंगे। और मान के चलेंगे वो पॉइंट किसी टाइम पे इधर है, किसी टाइम पे वो पॉइंट इधर आ गया, फिर वो पॉइंट इधर आ गया, ऐसे वो पॉइंट मोशन के अंदर है। ठीक है, ऐसे वो पॉइंट हमारे पास है मोशन के अंदर है। t1 समय पश्चात इधर आ गया, t2 समय पश्चात इधर आ गया, t3 समय पश्चात इधर आ गया, t4 समय पश्चात इधर आ गया, और ऐसे ये चलता हुआ जाता है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, पाथ लाइन। पाथ लाइन, तो पाथ लाइन हमारे पास क्या होगी, ये इन बिंदुओं का ये जो बिंदु पथ है यानी लोकस ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल है, यही हमारे पास क्या कहलाता है, पाथ लाइन कहलाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पाथ लाइन को क्या लिखेंगे, ए लाइन और लोकस। लोकस को देखो भाई हिंदी में बिंदु पथ बोलते हैं, जो आप 3D में पढ़ के आते थे, बिंदु पथ यानी बिंदुओं का रास्ता। जैसे बहुत सारे बिंदुओं का आपस में मिलाया तो ये जो पथ बनेगा, ये पथ ही हमारे पास क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ए लाइन और लोकस ऑफ द पार्टिकल, लोकस ऑफ द पार्टिकल। और ये पार्टिकल कौन सा हो गया, ये वाला पार्टिकल, इस पार्टिकल का लोकस है। और साथ साथ देखो ये बात किसके अंदर चल रही है भाई, उसके अंदर, फ्लूइड पार्टिकल के अंदर। तो पार्टिकल से पहले कौन सा वर्ड ऐड करोगे, फ्लूइड पार्टिकल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए लाइन और लोकस ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इन ए फ्लो फील्ड, इन ए फ्लो फील्ड इज कॉल्ड, इन ए फ्लो फील्ड, यही हमारे पास क्या कहलाएगी, पाथ लाइन, इज कॉल्ड पाथ लाइन, इज कॉल्ड पाथ लाइन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लो है,
ये सॉरी फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है, इसके अंदर एक लाइन है, इस पार्टिकल का जो पथ है वो पथ ही हमारे पास क्या कहलाता है, पाथ है लाइन। तो एक लाइन बोलोगे और ये ऐसे बोलोगे लोकस ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इन ए फ्लो फील्ड। देखो फ्लो फील्ड तो हमारे पास इस पूरे हाइड्रोडायनेमिक्स में होगा ही होगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, पाथ लाइन कहलाती है। फिर इसका इक्वेशन क्या आएगा, तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए पाथ लाइन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए पाथ लाइन से क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन के लिए आप ऐसे ही लिखोगे वही, u इज इक्वल टू एक्स डॉट ए, v इज इक्वल टू वाई डॉट ए, w इज इक्वल टू जेड डॉट। देखो u इज इक्वल टू एक्स डॉट ए, v इज इक्वल टू वाई डॉट ए, w इज इक्वल टू जेड डॉट ए। तो यही हमारे पास क्या कहलाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए पाथ लाइन। यही क्यों कहलाएंगे, तो याद करो यही डायग्राम अपने किसके अंदर था भाई, लैग्रेंज मेथड के अंदर। मैंने नहीं बताया लैग्रेंज मेथड के अंदर की एक पोजीशन ए बी सी से चेंज होके किसके अंदर आ गया, यहाँ एक्स वाई जेड के अंदर आ गया। उस वक्त इसका वेलोसिटी चेंज होगा और उस वक्त इसका एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो हमने वेलोसिटी क्या निकाली थी, यू वी डब्ल्यू। तो यू क्या है एक्स डॉट, वी क्या थी वाई डॉट, डब्ल्यू क्या थी जेड डॉट। यू वी डब्ल्यू ही क्यों लिए, ए क्यों नहीं लिए, ए एक्स वाई जेड जेड है, क्योंकि जो स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन है उसके अंदर भी कहाँ तक सीमित है, ये यू वी एंड ए डब्ल्यू तक। तो इसी प्रकार पाथ लाइन के लिए क्या आ जाएगा, यू वी एंड ए डब्ल्यू, ठीक है। तो पाथ लाइन एक छोटी सी डेफिनेशन थी, आप ये लिखोगे। तो एक तो ये हमारे पास हो गया पाथ लाइन और एक हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रीम लाइन। फिर देखो ये क्वेश्चन हमारे पास पूरा नहीं हुआ है, साथ साथ क्या बोलता था, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड ए पाथ लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नोट किया होगा ना आपने कि डिफाइन स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो अब आप क्या लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन, टॉपिक क्या बन गया हमारे पास है नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन से एंड पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो आप एक बार सोच के देखो, u इज इक्वल टू एक्स डॉट, v इज इक्वल टू वाई डॉट, w इज इक्वल टू जेड डॉट, किसके अंदर है भाई, ये एक प्रकार से लैग्रेंजियन मेथड था। तो पहला डिफरेंस लिखोगे, इस साइड में तो आप लिखोगे स्ट्रीम लाइंस और इस साइड में आप क्या लिखोगे, पाथ लाइन। देखो इन दोनों का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, एग्जाम में आप अपने हिसाब से लिख लेना। पहला अंतर क्या है, ये तो होगा आयलर या यूलरियन से अप्रोच के लिए या मेथड के लिए अप्लाई होगा, और ये किसके लिए होगा, लैग्रेंज मेथड के लिए। ये किसके लिए होगा, लैग्रेंज मेथड के लिए, ठीक है। एक अंतर तो ये आ गया। सेकंड अंतर क्या आ जाएगा हमारे पास है, इसके अंदर तो जो लाइन से, टू लाइन से नेवर इंटरसेक्ट, टू लाइन से नेवर इंटरसेक्ट, टू लाइन से नेवर इंटरसेक्ट, जबकि यहां लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। यहाँ क्या होंगी हमारे पास लाइन से इंटरसेक्टिंग होंगी। पहले देखो इन दोनों के डिफरेंस को समझो आप कि स्ट्रीम लाइन के अंदर, देखो स्ट्रीम लाइन के अंदर जो हमने लाइन लिया था वो क्या थी भाई, हमारे पास इमेजिनरी लाइन थी। वो क्या थी, हमने माना था कि एक इमेजिनरी लाइन है तो दो लाइन इमेजिनरी लाइन कभी काटेंगी नहीं। जबकि पाथ लाइन के अंदर क्या है, पाथ लाइन के अंदर एक पार्टिकल जा रहा है, पाथ लाइन के अंदर क्या है, एक पार्टिकल जा रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। अब मान लो को दूसरा पार्टिकल आया, वो एक बार इधर गया एक बार इधर गया, तो वो ऐसे जा सकता है। तो दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती नहीं करेंगी पाथ लाइन के अंदर। बट स्ट्रीम लाइन के अंदर हमारे पास इमेजिनरी लाइन है, और इमेजिनरी लाइन में हम इमेजिन करेंगे क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, टेंजेंट होता है, पढ़ा था ना उसके अंदर टेंजेंट ड्रॉन करते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉन की वजह से दूसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक समान थी। तो हर बार दोनों की डायरेक्शन से एक समान आएंगी, या कुल मिला के आप बोल सकते हो नो टर्ब्यूलेंस। इसको क्या बोल सकते हो, नो टर्ब्यूलेंस, और ये क्या है, टर्ब्यूलेंस है, ठीक है।
अब एग्जाम में आप इस प्रकार से मत लिखना, इसी बात को आप लैंग्वेज में लिख देना कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन्स एंड पाथ लाइन से फॉर दिस कि स्ट्रीम लाइन से इन अप्रोच आइलर मेथड एंड पाथ लाइन्स अप्रोच लैंग्वेज मेथड एंड वी नो दैट टू स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट एंड ऑल्सो टू पाथ लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, जो आपको क्या पूछेगा, स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन या लाइन्स और फ्लो, एंड सेकंड पाथ लाइन, और एक साथ साथ पूछेगा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरे एक 10 नंबर का क्वेश्चन से आपको मैंने करवा दिया है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास है नेक्स्ट एक टॉपिक है वेलोसिटी पोटेंशियल, जो जेपीएच की बुक में पेज 6 के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे जो वेलोसिटी पोटेंशियल है उसको फाई से डिनोट किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फ्लूइड फ्लो के अंदर या फ्लूइड के अंदर कोई भी लाइन्स होती है, जो पार्टिकल होता है जो स्पीड से जाएगा तो वेलोसिटी होनी ही होनी है। तो उस वेलोसिटी का पोटेंशियल किससे डिनोट किया जाता है, हमारे पास है फाई से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले वेलोसिटी पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है हमारे पास है कि ए स्केलर फंक्शन इन स्पेस एंड टाइम, तो ये स्पेस होगा और एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्केलर फंक्शन इन स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, और एनी डायरेक्शन का मतलब एक बार तो अक्ष डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, एक बार तो अक्ष डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, और एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में। स्पेस एंड टाइम, और कोई भी चीज स्पेस के अंदर यानी वो अक्ष डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन के अंदर है। तो हम क्या लिखेंगे, ए स्केलर फंक्शन फाई, स्केलर फंक्शन को हम किससे डिनोट कर लिया एक बार, फाई से, इन स्पेस एंड टाइम, स्पेस का मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन एंड टाइम, सच दैट इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव्स, यानी डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका नेगेटिव साइन और लगाओ, इसका नेगेटिव डिफरेंशिएशन से विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, वाई डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, जेड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, गिव्स द फ्लूइड वेलोसिटी इन द डायरेक्शंस। तो इसको मान लो अक्ष डायरेक्शन के लिए तो u के बराबर आ गया, ये हमारे पास v के बराबर आ गया, ये हमारे पास w के बराबर आ गया, और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है, 0 = -d∅/dt। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वेलोसिटी पोटेंशियल्स। तो हम क्या बोलेंगे, हियर फाई इज कॉल्ड वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, हियर फाई इज कॉल्ड वेलोसिटी पोटेंशियल, यानी एक तो आ गया हमारे पास u × dx, एक आ गया v × dy। देखो इसको इधर लेके आऊंगा तो u × dx, v × dy, w × dz, और इसको इधर लेके आऊंगा तो ये किसके बराबर बचेगा, -d∅ के। ये किसके बराबर बचेगा भाई, -d∅ के बराबर बचेगा। ठीक है, तो आप इसको कंठस्थ याद रखोगे कि -d∅ इज इक्वल टू u dx प्लस v dy प्लस w dz। करके देखो एक बार, यहाँ से देखो, इस dx को इधर लाओ, u dx इज इक्वल टू -del∅, इधर से देखो v dy इज इक्वल टू -del∅, और w dz इज इक्वल टू -del∅, और वो आ जाएगा 0 = -del∅। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस, इस डेल को सभी को चेंज कर लो, क्योंकि अभी क्या बच गया, सिंगल पैरामीटर, तो सिंगल पैरामीटर के लिए कंप्लीट डी, और 2 और मोर वेरिएबल्स के लिए डेल आ जाता है। तो आप क्या लिखोगे, -d∅ इज इक्वल टू u dx प्लस v dy प्लस w dz। ठीक है, यहाँ तक आप मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट डेफिनेशन आपके सामने है, एक स्केलर फंक्शन फाई है इन द स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन कर दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, एनी डायरेक्शन का मतलब या तो एक्स है या वाई है या जेड है या टाइम है, गिव्स द फ्लूइड वेलोसिटी इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे कि नाउ
जो वेलोसिटी कंपोनेंट है आप उसको एक बार क्यू बार से डिनोट करो कि वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप। तो ये आ जाएगा यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। ठीक है, यू की वैल्यू यहाँ से शिफ्ट करो इसके अंदर, तो ये कितना बचेगा, क्यू बार इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस की बजाय ये क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू जे कैप, डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे तो माइनस डेल फाई बाई डेल डब्ल्यू एक्स वाई जेड इंटू में के कैप। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि क्यू बार इज इक्वल टू माइनस से साइन बाहर ले लिया, आई कैप डेल बाई डेल फाई प्लस जे कैप डेल बाई डेल डेल एक्स, ये कितना बचेगा, डेल वाई और ये क्या बचेगा हमारे पास है के कैप डेल वाई डेल जेड इंटू में फाई। अब आपका फिजिक्स में पढ़ा हुआ ये आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड लाप्लास इक्वेशन होती थी ना, ऑपरेटर बन जाएगा। ये इसको आप क्या लिखोगे, क्यू बार इज इक्वल टू ये माइनस साइन ऐसा कैसा, ऑपरेटर इंटू फाई, तो क्यू बार हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, माइनस ऑपरेटर इंटू फाई। और अगर ऐसे होता डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर जो आगे चल के आएगा, इसको हम ऑपरेटर की 2 बोल देंगे। तो ध्यान रखना ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड होता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई, वेलोसिटी पोटेंशियल फाई कहलाता है। ओके, तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक के अंदर आपकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो लैंग्वेज लिखी है ये इसको देख के ही बोल सकते हो आप कि ए स्केलर फंक्शन इन स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स नेगेटिव डिफरेंशिएशंस इन एनी डायरेक्शन गिव्स फ्लूइड वेलोसिटी इन द डायरेक्शन। ओके, तो ये u की वैल्यू, ये v की वैल्यू, ये w की वैल्यू, 0 इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल टी, हियर फाई इज कॉल्ड वेलोसिटी पोटेंशियल। और किस प्रकार से याद रखोगे, नेगेटिव डेरिवेटिव यानी माइनस डी फाई इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड। ठीक है, और ये इसका नोट लगा के लिख सकते हो कि ये वेलोसिटी कंपोनेंट होता है आई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन के अंदर। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी जेपीएच की बुक में पेज 6 के ऊपर ही है, सरफेस ऑर्थोगोनल। हेडिंग डालो मेरे साथ साथ, सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रीम लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब 100% स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन यूज होगा। और स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन क्या होता है, dx अपॉन यू, dy अपॉन वी, dz अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, और अगर u v w है तो यानी वेलोसिटी कंपोनेंट भी है। तो अब सबसे पहले क्या लिखोगे, सपोज वेलोसिटी कंपोनेंट क्यू बार से डिनोट, जो इसको अभी लिखा था, u इंटू आई कैप प्लस v इंटू जे कैप प्लस v इंटू जे कैप प्लस w इंटू के कैप, इक्वेशन 1। ठीक है, एंड एक डायरेक्शन टेंजेंट के लिए होता है dr वेक्टर इज इक्वल टू, ये तुम कहीं भी लिख सकते हैं, dr वेक्टर इज इक्वल टू dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। dr वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। और साथ क्या लिख रखा है, स्ट्रीम लाइन। तो हम क्या लिखेंगे कि इफ डायरेक्शन ऑफ किस किस का डायरेक्शन भाई हमारे पास है, एक तो वेलोसिटी का और दूसरा टेंजेंट का। इफ डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट एंड टेंजेंट if directions of velocity and tangent are collinear, then we know that equation of streamline, समझाता हूं अभी, then we know that
इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रीमलाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रीमलाइन से इज गिवन बाई, इज गिवन बाई। याद करो अभी अभी हमारे पास फ्लो फील्ड के अंदर एक इमेजिनरी लाइन लिया था और उसके ऊपर हमने एक पॉइंट लेके एक टेंजेंट ड्रॉ किया था। उसके क्या किया था, एक टेंजेंट ड्रॉ, जहां क्या लिखा था, एक तो v लिखा था और इस साइड में क्या लिखा था, dr। दोनों क्या थे, एक दूसरे के कोलिनियर। तो मैंने ये लिखा है कि इफ डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी एंड कंपोनेंट एंड टेंजेंट आर कोलिनियर देन वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इज गिवन एज। किस प्रकार से दिया जाता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dz अपॉन w। ये हमारे पास किस के लिए दिया जाता है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रीम लाइन। तो इसका पूरा लाइन लिख देना ताकि आपको सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये हम जानते हैं इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीम लाइन हमारे पास है, इस प्रकार आ गई। अब ये क्या करती है, सरफेस को ऑर्थोगोनलिटी कट करती है। तो हम क्या लिखेंगे कि इफ स्ट्रीम लाइन से, ऐसे एरो का साइन लगा लेना ताकि आपको पता चल जाए कि टॉपिक यहाँ से चेंज होगा। इफ स्ट्रीम लाइन से कट ऑर्थोगोनलिटी, कट ऑर्थोगोनलिटी अगर हमारे पास 90 डिग्री के ऊपर काटती है, किसको काटेगी भाई, सरफेस को ही तो काटेगी। ये पानी की जो लेयर है एक प्रकार से वो सरफेस है, उसी को तो ये क्या करेगी, ऑर्थोगोनलिटी कट करेगी। तो इफ स्ट्रीम लाइन से कट ऑर्थोगोनलिटी द सरफेस विच इज गिवन बाई, सरफेस किस प्रकार से दिया जाएगा भाई हमारे पास है, तो आप खूब अच्छे से जानते हैं ये कि विच इज गिवन बाई यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इज इक्वल टू 0। क्योंकि अभी अभी आपने वेलोसिटी पोटेंशियल के अंदर किसके अंदर फंक्शन लिया था, उसमें माइनस डी फाई इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड आया था। और ये ऑर्थोगोनलिटी कट करेगी तो 0 बन जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 0। तो ये यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है ऑर्थोगोनलिटी कट की वजह से। हालांकि मेरे को यहाँ डायग्राम बना के बताना चाहिए, बट ऐसा हम डीजी में कर चुके हैं कि कोई भी लाइन्स ऑर्थोगोनलिटी कट करती है तो ये हमारे पास यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो आप अभी तक डीजी पढ़ के आ चुके हो। वैसे स्पेस एंड करो तो वही कहानी है स्पेस एंड करो वाले की, इसलिए मैं यहाँ इसको बिल्कुल सीधा लिख के चलूंगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि लेट डी फाई इज इक्वल टू, लेट डी फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड। हमने एक फंक्शन माना है और बोलेंगे वेयर लेमडा इज, वेयर लेमडा कांस्टेंट नहीं है भाई, लेमडा एक फंक्शन है एक्स वाई एंड जेड का। वेयर लेमडा क्या है, एक ही फंक्शन है एक्स वाई जेड का। और यहां मैं एक स्टार लगा देता हूं, अगर आप देख पा रहे हो तो इस स्टार को, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, एक स्टार लगा दिया ताकि आप इस स्टेप को एक बार याद रख सको। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड, वेयर लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स वाई जेड का एक फंक्शन है, ना कि ये कॉन्स्टेंट है। अब सवाल ये कि हमने ऐसा क्यों लिखा, तो इसके अंदर कुछ छोटे छोटे बेसिक्स क्लियर होते तो शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं होती। बट अभी अभी हमने वेलोसिटी पोटेंशियल निकाले हैं, उसके अंदर माइनस डी फाई इज इक्वल टू कुछ ऐसा होता है, और इस माइनस साइन है ये नेगेटिव डेरिवेटिव की एक डायरेक्शन को बताता है। उस हिसाब से हमने एक फंक्शन मान लिया लेमडा, और लेमडा किस प्रकार का फंक्शन है, एक एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर है, और हमने लिख दिया कि डी फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड। ठीक है, तो इसे आप एक बार थोड़ी देर के लिए रट लो, ये आगे जैसे जैसे टॉपिक्स ओपन होते जाएंगे फ्लूइड से रिलेटेड डायनेमिक्स में, तो ये हर बार समझ में आने लगेगा। ठीक है, आगे एक बाउंड्री सरफेस हो रहेगी, उसके अंदर फिर से डी फाई आएगा तो वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक बार स्टार लगाया ताकि जैसे मैं दोबारा बार बताऊँ तो तुरंत ध्यान आ सके कि देखो वहाँ हमने इसे एक बार सीधा याद किया था। ठीक है, अब ये जो डी फाई है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं हम डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स एक्स डायरेक्शन के लिए,
डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, वाई डायरेक्शन के लिए, प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड के लिए, क्योंकि फाई हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है जिसके अंदर 2 और मोर वेरिएबल है, इसकी वजह से ये डेल में आ जाएगा इंटू डी में आ जाएगा। इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा को अंदर लेके चलो तो u अपॉन लेमडा इंटू डी एक्स प्लस v अपॉन लेमडा इंटू डी वाई प्लस w अपॉन लेमडा इंटू डी जेड। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं लिखना चाहिए कि बोथ साइड कंपेयर करूं dx के कोफिशिएंट का, dy के कोफिशिएंट का, dz के कोफिशिएंट का, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूं ना कि i.e. u इज इक्वल टू लेमडा डेल फाई बाई डेल एक्स। क्या मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं? कंपेयर करके देखो, देखो कंपेयर करेंगे, इस साइड में dx क्या है डेल फाई बाई डेल एक्स, इस डायरेक्शन में क्या है u अपॉन लेमडा, लेमडा को मैं इधर ले आया ताकि मेरे को दूसरी स्टेप में नहीं लिखना पड़े, तो u इज इक्वल टू लेमडा डेल फाई बाई डेल एक्स। कंपेयर करो y का, तो v इज इक्वल टू लेमडा, v इज इक्वल टू लेमडा डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल वाई, ये v कंपोनेंट आ गया। कंपेयर करो dz, w इज इक्वल टू लेमडा, अब कैलकुलेशन है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, w इज इक्वल टू लेमडा डेल फाई बाई डेल जेड, तो एक हमारे पास x हो गया, सॉरी u हो गया, एक हमारे पास v हो गया, एक हमारे पास w आ गया। इस uv w को हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। बताओ भाई आपके इक्वेशन 4 तक कोई समस्या हो तो केवल इस एक लाइन को छोड़ के डी फाई को, ओके। अब देखो हमारे पास नाउ अपने को निकालना क्या है, नाउ ऑपरेटर क्रॉस क्यू वेक्टर, नाउ ऑपरेटर क्रॉस क्यू वेक्टर। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आप ऊपर क्या लिखोगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। ऑपरेटर का मतलब अभी आपको बताया था ना, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई, तो ये कितना आ जाएगा, डेल वाई डेल एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास डेल वाई एंड ये आ जाएगा हमारे पास डेल वाई डेल। क्यों बार हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 से देखो, यू आई कैप, वी जे कैप एंड डब्ल्यू के कैप, यही है ना। क्यों कितना आ जाएगा हमारे पास, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। अब ये सोल्व कर लो, इसको सिंपल है, तो ये कितना आ जाएगा, ऑपरेटर क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू आई कैप डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल जेड। देखो डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, जे का निकालेंगे तो उल्टा कर लो, डेल प्लस जे कैप डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल जेड प्लस के कैप निकालेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और इसको मैं मान लेता हूं एक बार इक्वेशन 5। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं एक बार इक्वेशन 5। अब हमें देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, एक तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई की, डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल जेड, मतलब सभी वैल्यू निकालनी है एक एक करके। तो यूजिंग इक्वेशन 4, देखो साथ साथ हम क्या लेंगे, हेल्प लेंगे या इक्वेशन 4 का यूज लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यूजिंग इक्वेशन 4 में, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, देखो ध्यान से देखना, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास है, तो पहले क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल वाई, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है भाई, लेमडा डेल फाई बाई डेल जेड, लेमडा डेल फाई बाई डेल जेड। अब बताइए क्या ये लेमडा कांस्टेंट है, नो, लेमडा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का, इसका मतलब लेमडा का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये u इंटू वी बन जाएगा ना, तो पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ो, डेल फाई बाई डेल जेड को छोड़ो, पहले का डिफरेंशिएशन डेल लेमडा बाई डेल वी, तो ये क्या आ जाएगा, u इंटू वी। ठीक, एक बार क्या निकालेंगे, डेल वी बाई डेल जेड, एंड डेल वी बाई डेल जेड कितना होगा,
एक हमें क्या निकालने की जरूरत होगी, डेल वी बाई डेल जेड। वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ये आ जाएगा डेल जेड बाई डेल जेड इंटू वी। वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा डेल फाई बाई डेल वाई। तो ये भी क्या बन जाएगा, u इंटू वी मेथड। पहले को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन डेल टू फाई बाई डेल जेड डेल वाई, प्लस सेकंड को छोड़ेंगे डेल फाई बाई डेल वाई, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डेल लैम्डा बाई डेल जेड, डेल लैम्डा बाई डेल जेड। करना क्या है, इन दोनों को आपस में माइनस, क्योंकि हमने डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई निकाला है और हमने डेल वी बाई डेल जेड निकाला है। सो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, कितना बचेगा भाई, घटाएंगे तो लैम्डा डेल टू फाई बाई डेल वाई डेल जेड प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डेल लैम्डा बाई डेल वाई। ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का डेल टू फाई बाई डेल जेड डेल वाई, और ये भी माइनस का आ जाएगा, तो ये डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डेल लैम्डा बाई डेल। ठीक है, अब आपको पता है ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और साइड में लिख देना कि चूंकि आप खूब अच्छे से जानते हो कि डेल फाई डेल वाई डेल जेड लिखें या हम डेल जेड डेल वाई लिखें, ये आपस में ऑलवेज क्या होते हैं, एक समान होते हैं, चाहे पहले वाई के रिस्पेक्ट में करो फिर जेड के, या पहले जेड के रिस्पेक्ट में करो फिर वाई के। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी हमारे पास जो एक्चुअली रिपोर्ट है वो क्या बचेगी। तो इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ यहाँ से। तो हमारे पास वास्तव में वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, किसकी वैल्यू निकाली है हमने, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड। इसका हमारे पास वैल्यू कितना बचेगा, डेल फाई बाई डेल जेड, डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डेल लैम्डा बाई डेल वाई, इंटू डेल लैम्डा बाई डेल वाई माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, माइनस डेल फाई बाई देखो डेल फाई बाई डेल जेड डेल लैम्डा बाई डेल वाई, गलती मत कर देना, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डेल लैम्डा बाई डेल जेड। ध्यान से देखना, जेड वाई है वो वाई जेड में चला गया है, यहाँ फाई लैम्डा फिक्स है, फाई लैम्डा फिक्स है। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार इसका निकालेंगे और ठीक इसी प्रकार इसका निकालेंगे। तो इसको आप डायरेक्ट लिखोगे सिमिलरली लगा के, सिमिलरली लगा के क्या लिखेंगे, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल जेड। एक तो हम इसका लिखेंगे और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई लिखेंगे, माइनस डेल यू बाई डेल वाई लिखेंगे। इसको हम सिमिलरली लगा के लिखेंगे, और सिमिलरली लगा के लिखने का मतलब क्या है, देखो अपने पास है कि डेल फाई डेल लैम्डा तो फिक्स है, तो यहाँ तो फिक्स करो डेल फाई बाई डेल लैम्डा माइनस डेल फाई बाई डेल लैम्डा, यहाँ भी फिक्स करो डेल फाई बाई डेल लैम्डा माइनस डेल फाई बाई डेल लैम्डा। ठीक है, अब देखो, अब दोनों के अंदर ध्यान से देखो कि यहाँ हमारे पास y और z है, देखो ध्यान से, इक्वेशन 5 तक हम मान चुके हैं, ये y है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, z है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, जेड वाई माइनस वाई और जेड। ठीक है, कहने का मतलब y और z है तो जेड वाई और वाई जेड है। अब ये क्या है हमारे पास है, डेल एक्स है और क्या है ये डेल यू है, डेल एक्स है और ये डेल जेड है। तो किससे स्टार्ट करूँ मैं, एक बार तो z लिखो, एक बार x, तो एक बार x लिखो और एक बार z। यहाँ कौन है, डेल x और डेल y है, तो एक बार y लिखो, एक बार x, एक बार x लिखो और एक बार y, एक बार y। ठीक है, इक्वेशन 5 मानने के बाद इसको इक्वेशन 6 मानो, इसको इक्वेशन 7 मानो और इसको इक्वेशन 8 मानो। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन 6 आ गई, इक्वेशन 7 आ गई, इक्वेशन 8 आ गई, और ये वैल्यू आप कहाँ शिफ्ट करोगे, इक्वेशन 5 के अंदर। बट उससे पहले आप एक छोटा सा एक स्टेप देखोगे, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ भाई, इस इक्वेशन 4 को भी हम बीच में काम में लेंगे दोबारा से। तो मेरे पास क्या आ गई, एक तो इक्वेशन 6 आ गई, एक इक्वेशन 7 आ गई, एक इक्वेशन 8 आ गई।
अब आप ऐसे बोलोगे कि इक्वेशन 6 को आप u से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 6 को आप u से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 7 को आप v से मल्टीप्लाई करो। देखो इक्वेशन 7 को आप दोनों साइड में v से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 8 को आप दोनों साइड में w से मल्टीप्लाई करो और आपस में ऐड कर दो, और आपस में ऐड कर दो। तो देखो इसको u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बचेगा, u डेल w बाई डेल y माइनस डेल v बाई डेल z। देखो ध्यान से देख लेना, इसको दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, u से, इसको दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, v से, v डेल w बाई डेल x माइनस डेल u बाई डेल z, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे w से, डेल v बाई डेल x माइनस डेल u बाई डेल y। ठीक है, इसको u से, इसको v से, इसको w से। अब देखो इसमें राइट साइड में u से, तो ये किसे मल्टीप्लाई होगा, u से, ये किसे मल्टीप्लाई होगा, v से, ये किसे मल्टीप्लाई होगा, w से। आप लिखोगे इधर या फिर आप भी डायरेक्ट कर देना मेरी तरह। अब इक्वेशन 4 के अंदर u का वैल्यू क्या था, लेमडा डेल फाई बाई डेल एक्स, लेमडा डेल फाई बाई डेल एक्स। u का वैल्यू कितना था, लेमडा डेल फाई बाई डेल एक्स। v कितना था, लेमडा डेल फाई बाई डेल y। v कितना था हमारे पास है, लेमडा डेल फाई बाई डेल y। w कितना था हमारे पास है, लेमडा डेल फाई बाई डेल z। और ये कितना था, माइनस लेमडा डेल फाई बाई डेल z। और ये सारी स्टेप आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आप चाहो तो देख सकते हो। यानी कुल मिला के इसका रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। देखो इसका रिजल्ट आप चेक कर लेना अपने हिसाब से, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या आ गया, u, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, u डेल w बाई डेल y माइनस डेल v बाई डेल z, डेल v बाई डेल z प्लस v, ये स्टेप दोबारा लिख रहा हूँ मैं, डेल w बाई डेल x माइनस डेल u बाई डेल z माइनस डेल z प्लस w डेल v बाई डेल x माइनस डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो सकता है किसी बुक में दोनों पक्षों में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, तो वो ऐसे भी बोल सकता है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, v और w, और v के नीचे कौन आ गया, z, और ये y, प्लस इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, u और w, तो ये आ जाएगा x और z, और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल u बाई डेल y माइनस डेल v बाई डेल x इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएंगी, सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन। तो आप इसको इक्वेशन 9 नाम दे सकते हो, इन दोनों में से किसी को भी आप इक्वेशन 9 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, एंड हेंस इक्वेशन 9 इज, एंड हेंस इक्वेशन 9 इज रिक्वायर्ड सरफेस ऑर्थोगोनल, टॉपिक का ही नाम लिखना आपको, सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन, टू स्ट्रीम लाइन। तो हमारे पास जब किसी क्वेश्चन से में नाम आ जाए कि सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन से, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, u v w, तो मल्टीप्लाई में होंगे, u है तो v, u के बाद v w, फिर v के बाद w u, w के बाद u v स्टार्ट करोगे। ठीक है, और उस यहाँ का और अच्छे से एक बार देख लेना कहीं प्लस माइनस में कोई गलती नहीं हो, तो अगर कोई गलती हो गई होगी तो वो आपको नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ मल्टीप्लाई करते वक्त कोई प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गया होगा। तो ये हमारे पास टॉपिक था आज की क्लास में, स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन और पाथ लाइन की डेफिनेशन, फिर दोनों के बीच में अंतर। यहाँ तक पूछेगा तो तीनों को एक साथ पूछेगा कि डिफाइन स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है पोटेंशियल से, क्या नाम था हमारे पास है, वेलोसिटी पोटेंशियल्स, जिसको हमने माइनस डेल फाई से डिनोट किया। और नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है हमारे पास है सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन। और ऐसे करके हमने टोटल इस लेक्चर सहित लेक्चर कर लिए 4। अब देखो जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे 5 पे, वहाँ से सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट बनने स्टार्ट हो जाएंगे।
हो सकता है यहाँ तक आपको क्वेश्चंस पूछे ना पूछे, पर जैसे आगे आएंगे हम रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशन, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, सिलेंड्रिकल, हॉरिजॉन्टल, और ये जो भी स्पेयर वगैरह हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक हमने लगभग 4 आवर्स के 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, तो मान के चलूँगा मैं यहाँ तक आपके कोई समस्या नहीं आई होगी। अब जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो वहाँ से सारे ही लेक्चर आगे आगे स्टैंडर्ड लेक्चर रहने वाले हैं, एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब आपको मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट लेक्चर 5 में।